जो लाइट टूटी थी ना, उसका बिल भेजूंगा, पैसे दे देना। हाँ, एक बात और खोली, धंधे से हमने इज्जत नहीं कमाई, लेकिन धंधे ने मिस्टर भाटिया से इज्जत कमाई है। भाटिया साहब, डायलॉग हीरो पर अच्छे लगते हैं, विलेन बोले तो उधार के लगते हैं। बिट्टू जी। चीफ, आज से मेरी किसी भी शूटिंग पर या तो मैं रहूंगा या इन कबाड़ियों का घटिया इक्विपमेंट। आइंदा से मेरी किसी भी शूटिंग पर इन बेईमान चोर लोगों का कोई भी इक्विपमेंट नहीं आएगा। राइट चीफ। बैकअप! चलो डैडी जी। आज भी अगर तुम्हारा नाम मधुबाला शमशेर मलिक होता तो मैं किसी राहगीर को भी तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं कहता, मगर मधुबाला ऋषभ कुंद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस मिली। इसे अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना। सामान पैक करो, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी। चीफ, ये बाहर निकलो। मेरा वक्त मत बर्बाद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बाहर निकलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करता और न ही किसी का एहसान लेता हूं। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के 10 मिनट तुम्हारे हिसाब बराबर। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ। मधु, तू यहाँ? कैसी है तू मधु? और तू यहाँ? ये क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, वो शूटिंग पर हल्की सी चोट आ गई थी। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। तू यहाँ और आरके? माँ, आरके नीचे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट दिए तुमसे मिलने के लिए। कैसे? भगवान की दया से धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मधु देख, आरके तुझे। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। आजा बैठ, अपने हाथ से। अरे वाह माँ, क्या बात है। आज तो
आपके घर में 4 चांद लग गए। भाई मिसेस कुंद्रा हमारे घर पर आई हैं। वेलकम। तीतू, अरे आप जैसे बड़े लोगों के मुंह से हम जैसे जूनियर एक्टर्स को तीतू तीतू कहना शोभा नहीं देता। सो प्लीज। तृष्णा, अब ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठे ना। 1 मिनट रुकिए। आप एक काम कीजिए, आप ना आप यहाँ पे बैठिए। मैं अपनी किस्मत से तो धूल साफ नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए इस कुर्सी से धूल साफ कर सकती हूँ ना। बैठिए ना, बैठिए। आप खड़ी क्यों हैं? अरे मिसेस कुंद्रा, आपके डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। प्लीज प्लीज दूर रहिए। तृष्णा, तृष्णा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। बेचारी सिर्फ 10 मिनट के लिए आई है। बेचारी, आपकी बेचारी बेटी चौल में रहने वाली मधुबाला मलिक सुपरस्टार आरती से शादी करती है, लेकिन वो बेचारी है। महलों के ऐशो आराम में रहती है, डिजाइनर कपड़े पहनती है, लेकिन वो बेचारी है। पता नहीं आरके को क्या क्या कह के उसे रिझा के उससे शादी कर ली, लेकिन फिर भी ये बेचारी है। तृष्णा, चुप। ये तो होना ही था। आज आपने साबित कर दिया मां कि अपना खून अपना होता है। नहीं, मैं सौतेली और ये बेचारी। मैं सौतेली और ये बेचारी। जानती है ना मधु, अरे 5 मिनट में ही जी भर आया। इतने आंसू तो तुमने मेरी वजह से भी नहीं बहाए होंगे जितने अभी बहा रही हो। क्या हुआ? इन्हीं रिश्तों को, नातों को गले में मेडल बनाकर टांगती थी ना तुम। अब क्या हुआ? सब आंसू बनकर बह गए। गेट ओवर इट बीवी। ये रिश्ते, नाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। तुम भी समझ जाओगी जिस तरह से मैं समझ गया था। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलो चलो तुम चलो, पुलिस आ गई। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। अरे चलो चलो। अरे अरे तुम भागो नहीं, वो भी आदमी होते हैं, उनका भी दिल होता है। एक आध डांस उनको भी दिखा देगा। ये वक्त डायलॉग बाजी का नहीं है। अरे गए पुलिस इनका नहीं, तेरा नाच देखने आ रही है। चुपचाप निकल ले यहाँ से। पकड़ो सबको।
चीफ, दो इम्पोर्टेंट बातें करनी थी आपसे। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल चाल? फिर से? अब इंस्पेक्टर साहब, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है? ठीक है, मैं आपको भी फोन करता हूँ, देखता हूँ। चीफ, वो सिकंदर और भाटिया फिर से रेड में पकड़े गए हैं। वो मुलुंड में है ना, नूपुर बार, उसमें पकड़े गए हैं। इंस्पेक्टर का बार बार फोन आ रहा है, कह रहा है भाई क्या करना है, मुर्गा बना के उल्टा करके टांग दूं? मैंने कहा पूछ के बताता हूँ। तो कैसे करना है चीफ? अच्छा, आप टेंशन मत लो चीफ, रिलैक्स हो जाओ, मैं सारा मामला खुद सुलझा लूंगा। प्लीज रिलैक्स। क्या रे मुझावर? क्या रे? तेरे को न्योता भेजू क्या मुर्गा बनेगा? चल बन जा मुर्गा। हे इंस्पेक्टर, लगता तूने मुझे पहचाना नहीं, पहले पूछ ले कि मैं कौन हूँ। अच्छी तरह पहचानता हूँ कि तू कौन है। चल मुर्गा बन। डैडी जी कुछ करो ना, वरना ये मुझे कुक्कड़ बना देगा। बोरकरे साहब, क्या हाल है? नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे आपको इधर नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बस चले तो कभी ना हो। अब आप हरके की मजबूरी तो समझते हैं ना, मैं भी मजबूर हूं थोड़ा। कितनी बार ये बाप बेटा दोनों को मैं वार्निंग देके छोड़ चुका है। इंस्पेक्टर साहब, आप समझिए बस आखिरी बार, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रॉमिस सिर्फ तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। ऐसा है, मेरा ये प्रॉमिस है कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो आरके की तरफ से इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। और इंस्पेक्टर साहब, अगली बार वाकई ऐसा कुछ हो तो जो कार्यवाही आप बाकी लोगों के साथ करते हैं उससे कुछ ज्यादा इनके साथ करिएगा। मुर्गा मत बनाइएगा, सीधा सीख में लटकाकर तंदूर में टांग दीजिएगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब।